तो खेसारी जी बोले थे कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ के लिए 20 बीघा ज़मीन पूरे जीवन में कोई आदमी नहीं रह सकता है और एक ही झटके में समाज के लिए और एम्स बनाने के लिए कोई आदमी दान कर देता है। तो खेसारी लाल जी ने अगर 20 बीघा ज़मीन दिया है, तो निरहुआ जी को 30 बीघा ज़मीन अगर वो दान कर दें, तो उनका नाम वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लंबी-लंबी बात करें और जब काम का बात है तो कुछ नहीं करे, तो कि वो ना हार में बहुत ज़्यादा हताश हैं, ना निराश हैं और ना ही जीतते तो बहुत ज़्यादा घमंड में आते हैं। कुछ लोगों को तो बॉडीगार्ड मिल गया, उसी पे इतराने लगते हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी हम हाई कोर्ट शिवनंदन सर जी के पास है। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि अभी देख रहे हैं खेसारी लाल यादव जी लाइव आए थे और काफी कुछ बयान दिए हैं, काफी कुछ कह रहे हैं और यहाँ तक देख लीजिए कि वो जमीन भी दान देने की बातचीत कर रहे हैं और निरहुआ जी को तो काफी जवाब दिए हैं और हर लोग ट्रोल में आ गए हैं। लेकिन देखते हैं इनके बाद कोई बयान देने को तैयार नहीं हो रहा है, कोई भी सामने आने का नाम नहीं ले रहा है। अब आखिर में क्यों? आइए सर से हम पूरी बातचीत जानते हैं, क्योंकि उन्हीं को तक कहा जा रहा था ना खेसारी लाल यादव जी को। निरहुआ जी कह रहे थे कि बीच बाजार में मारना चाहिए जूता से, चप्पल से। आखिर में कहाँ चले गए? पहले तो सर स्वागत है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। देखें लाइव वीडियो, खेसारी लाल यादव जी लाइव आकर काफी कुछ बयां करते हैं, काफी कुछ कह रहे हैं, लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी हार गए। तो हम हारे कहाँ हैं? हम तो लोगों का दिल जीते हैं। हम जीतने थोड़ी गए थे, वहां हम जनता के सेवा के लिए खड़ा थे। देखिए, हार-जीत जो महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, ना जीत पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, ना ही हार पे बहुत ज़्यादा हताश होना चाहिए। ज्ञानी मानव का वही कर्तव्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, नीतीश कुमार जी इतने भारी बहुमत से जीते, लेकिन कहीं न पटाखा छूटा न बहुत शांति और खामोशी से रहा। हारने के बाद भी वो उसी तरीके से रहते हैं। तो ज्ञानी मानव का ये लक्षण पहला होता है कि ना हार पे ना जीत पर इतराते हैं वो और ना हार पे वो हताश होते हैं। तो खेसारी जी का ये विशेष गुण रहा कि वो ना हार में बहुत ज़्यादा हताश हैं, ना निराश हैं और ना ही जीतते तो बहुत ज़्यादा घमंड में आते हैं। कुछ लोगों को तो बॉडीगार्ड मिल गया, उसी पे इतराने लगते हैं। किसी को यदि थोड़ा ओहदा मिल जाता है और हारने की जहाँ तक बात है, तो अगर हार पर मखौल उड़ाया जाए, तो निरहुआ जी स्वयं चुनाव हारे हैं। एक बार जीते अलग मामला, लेकिन अभी वर्तमान में हारे हैं वो। तो हार-जीत लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि एक होता है वोट से हारना, एक होता है दिल से को जीतना। तो जो वोट नहीं दिया है, उनका भी दिल उन्होंने जीता है, उनका प्रशंसक के तौर पर वो अभी हैं। और खेसारी लाल जी के बारे में मैंने कहा भी था कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर से बोला जाता था, तो सचिन बोलते थे कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। और मेरा तो खेसारी जी बोले थे कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ के लिए 20 बीघा ज़मीन पूरे जीवन में कोई आदमी नहीं रह सकता है और एक ही झटके में समाज के लिए और एम्स बनाने के लिए कोई आदमी दान कर देता है। तो इनकी तुलना नहीं, दानवीर के तौर पर उनका यह है। भले ही इसकी आलोचना करिए, कोई उनको गाली दे दे, कोई आदमी आलोचना कर दे, जवाब यदि 20 बीघा ज़मीन दिए, तो उनसे यदि बड़ा नाम चाहिए तो उनको छोटा उनका कद करने से बेहतर है कि अपनी लकीर को लंबा खींचते हैं, तो आपका नाम स्वतः होता है। तो खेसारी लाल जी ने अगर 20 बीघा ज़मीन दिया है, तो निरहुआ जी को 30 बीघा ज़मीन अगर वो दान कर दें, तो उनका नाम वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लंबी-लंबी बात करें और जब काम का बात है तो कुछ नहीं करे, तो फिर उस बात का कोई महत्व नहीं रखता है। तो खेसारी जी ने उम, आज के डेट में 1 कट्ठा ज़मीन कोई किसी को नहीं दे, 20 बीघा ज़मीन सरकार को दान कर देना, इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो ये साबित कर दिए कि वो सेवा भावना से राजनीति में आए थे, लूटने की भावना से नहीं आए थे। अधिकतर लोगों का देखिए जब एफ़िडेविट में जिस टाइम में करते हैं, तो आज का संपत्ति और 5 साल बाद का संपत्ति में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। और ये संपत्ति को गँवाने के लिए आए थे, नहीं भी जीत एक तो पैसा खर्च हुआ, नहीं जीते तइयो 20 बीघा ज़मीन दे दिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ है। लेकिन देख रहे हैं कि दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी कह रहे थे कि वो ऐसे ही इंसान है खेसारी लाल यादव जी कि फ़ोन करके अकेला में माफ़ी माँगते हैं और मतलब स्टेज पे ना जाने क्या-क्या बोल देते हैं। उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए, बाज़ार में मारना चाहिए जूता खोल के, चप्पल खोल के। देखिए, अभी ये बात जो आपने कहा, ये खेसारी जी का जो स्वभाव के बारे में बताया कि जब वो एयरपोर्ट पे मनोज तिवारी से मिले थे, तो पाँव छू के आशीर्वाद लिए। इससे ये नहीं कि उनका कद छोटा हो गया, ये उनका ग्रेटनेस है। ये महान व्यक्तित्व है कि अगर आपसे कोई बड़े या कोई सीनियर मिले तो प्रणाम कर लेने से, अब ये उनका संस्कार बताता है।
तो ये संस्कार की बात है और संस्कार आता है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धनात् तथा सुखम, कि विद्या से ही विनय आता है। बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताया संस्कृत में कि एकांग न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भारभूते मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसमें न दान हो, न गुण हो, न शील हो, वो मनुष्य के रूप में होते हुए यहाँ पर पशु के समान है। तो वो जो चीज़ मैंने बताया कि ये दान करके भी दिखा दे और में विद्याकार नहीं भी है लेकिन विनय इतना है, संस्कार इतना है कि वो उनको महानता की ओर लेके जाता है। और यही फ़र्क है कि वो आदमी ज़ीरो से अभी तक स्टारडम में इतना ऊपर तक गया। तो उनका जो संस्कार है, स्वभाव है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी खेसारी लाल जी ये साबित कर दिए कि वो यहाँ के लोगों के लिए, अपनी जगह के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए त्याग करने के लिए आए थे, लूटने के लिए नहीं आए थे। लेकिन देख रहे हैं कि चुनाव समय बोल रहे थे दिनेश लाल यादव जी कि वो यदमुल्ला है, ये वो, लेकिन अभी खेसारी जी का बयान आ रहा है कि जो एक पत्नी पे है वो यदमुल्ला है और जो 3-3 4-4 शादियां की वो क्या है? इस सब पे कटाक्ष नहीं कराइए, ये सब पे हमारा कोई टीका-टिप्पणी, व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी हम नहीं करेंगे। बस खेसारी जी के बारे में मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने बताया, दूसरे के बारे में हम निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि निंदा नहीं करना चाहिए किसी का, सभी लोग पब्लिक जानते हैं, उस पर हम लोग कटाक्ष ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खेसारी जी तो कह रहे हैं ना कि हम अपनी बीवी पे चल रहे हैं तो वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका क्या महत्व है वो अपने हिसाब से जान रहे हैं ना।